अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं बात करूँगा कि क्या पाकिस्तान में एहतसाब मुमकिन है, और एहतसाब भी ऐसा कि बेरहम एहतसाब। 2015-2016 से मेरे फेसबुक फॉलोअर्स और सोशल मीडिया सार्फिन ये जानते हैं कि मैं 2015-16 से पाकिस्तान में एहतसाब की बात कर रहा हूँ, और एहतसाब भी ऐसा कि जो कि बेरहम एहतसाब। तो बहुत सारे लोगों को मुझसे शिकवा होता है कि पाकिस्तान के हालात क्या इस नहज पर हैं कि पाकिस्तान में एहतसाब मुमकिन हो, और वो भी बेरहम एहतसाब। सब दोस्तों से गुजारिश है कि यही बात आज की डिबेट का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इससे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की डिबेट और इस तरह के जो एनालिसिस हैं पाकिस्तान में आगे फ्यूचर के लिए, वो हम तरतीब देते रहें और मौज़ूए सुख़न उसको बनाते रहें। वेलकम बैक। जी मैं आपको बताता चलूँ कि 2015 से 2016 से जिस वक्त एहतसाब की फ़िज़ा एक बनी थी पाकिस्तान में, जस्टिस साकिब निसार साहब ने इमरान ख़ान साहब के कहने पर, इमरान ख़ान साहब की स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान की अदालतों में नवाज शरीफ साहब के केसेस उठाए थे, और केसेस उठाए और उनको सज़ाएँ भी हुई और वो जेल भी गए। शरीफ फैमिली ने जेल की हवा भी खाई। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि वन बाई वन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान नैब के अंदर से तमाम लोग जो है वो बाइज़्ज़त बरी होते आ रहे हैं। तो ये ऐसा मामला क्या हुआ है? तो इस दौरान में ये मेरा दावा कि पाकिस्तान के अंदर जो एहतसाब होगा वो बेरहम एहतसाब होगा। तो वो जो है एक एक करके वो जो नारे हैं, वो जो बातें हैं, वो हवाबुर्द हो जाती हैं कि कैसे मुमकिन है कि इस फ़िज़ा के अंदर, इस माहौल के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एहतसाब की बात की जाए। तो अब देखना पड़ेगा कि इस वक्त हुआ ऐसा क्या है कि वन बाई वन शरीफ फैमिली मुख्तलिफ़ केसेस से बाहर आने लग गई है। अब हुआ यह है कि जो बारे सबूत शरीफ फैमिली के ऊपर था कि शरीफ फैमिली ने बताना था कि आपने लंदन की खूबसूरत फ़िज़ाओं के अंदर और पुरतयश इलाकों के अंदर जो आपने जायदादें ख़रीदी हैं, उसका मुकम्मल बारे सबूत जो है पहले तो शरीफ फैमिली के ऊपर था। लेकिन उन्होंने जो नैब कवानीन के अंदर हालिया तब्दीलियाँ की हैं, उस तब्दीलियों के बाद ये उस तमाम का तमाम जो बारे सबूत है वो पाकिस्तानी रियासत के ऊपर आ गया है कि पाकिस्तानी रियासत ने ये साबित करना है कि ये जो लंदन में और दीगर जगहों पर जो जायदादें ख़रीदी गई हैं, ये करप्शन की मनी से ख़रीदी गई हैं। तो दुनिया के अंदर जो कवानीन हैं वो यही होते हैं कि इल्ज़ाम जो होता है वो जिनके ऊपर होता है, बारे सबूत भी उनके ऊपर होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो गंगा उल्टी बह रही है, क्योंकि इस वक्त जो रजीम चेंज के नतीजे में जो जमहूरी हुकूमत नतीजे में आई है, उनके ऊपर ही तमाम केसेस थे। और कहा यह जा रहा है कि 60% जो इस वक्त काबीना है वो तमाम की तमाम जो है वो ऐसी काबीना है जिनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस हैं। तो जो रजीम चेंज हुआ है उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट बनी है, तो वो तमाम की तमाम गवर्नमेंट ऐसी है जो कि पाकिस्तान के अंदर अदालतों को मतलूब है। तो क्या ऐसी गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में अपनी फेवर में क्या वो ये काम नहीं करेगी कि अपनी जान छुड़वाने की कोशिश करेगी? अब यहाँ पर इमरान खान साहब की वो स्टेटमेंट हम दोहराते हैं कि इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जब रजीम चेंज होगा उससे दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो मईशत डीरेल होगी, जिसको हमने बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ लोगों के सामने मतलब एक अच्छी तस्वीर पेश की थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, जिसमें एक जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो हम कर रहे थे। इसके अलावा आईटी इंडस्ट्री को बहाल कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तानियों के सामने आ रही थी। लेकिन इस रजीम चेंज के नतीजे में पाकिस्तान की जो मईशत है वो भी पटरी से उतरी। और इसके अलावा जो एक ख़ास इमरान खान ने लोगों के सामने एक मौक़िफ़ रखा था कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये अपने जो केसेस हैं उसको ख़त्म करने के लिए वजूद में आई है। तो पाकिस्तानियों ने देखा
कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने नैब के कवानीन जो है वो सारे के सारे तब्दील करके रख दिए और आपने आपको इस नहज पर लेके आए कि अपने केसेस को ख़त्म करने के बाद वो बाइज़्ज़त बरी जो है वो होना शुरू हो गए हैं। अगर मैं मुआवजना करूँ कि दुनिया के हालात से मुआवजना करूँ, चीदा कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ कि क्या पाकिस्तान में बेरहम एहतसाब मुमकिन है। तो आप ये देखें कि इस ख़ित्ते के अंदर जब हम सी पैक बना रहे थे जो कि 60 अरब डॉलर की चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के साथ बन रहा था और दूसरी तरफ जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो एक मुआहदे हो रहे थे चाइना के कि जहाँ पर जो सी पैक के ज़ेरे गर्दश जो प्रोजेक्ट थे उसको अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर हम लोग जो है वो इस वक्त सेंट्रल एशिया तक फैलाने जा रहे थे। लेकिन इस सारी सिचुएशन में अमेरिका को ये चीज़ काबिल कबूल नहीं थी कि ये ख़ित्ता तरक्की करे, तो इस वजह से रजीम चेंज हुआ और रजीम चेंज होने की वजह से जो मुतासर हुआ वो पाकिस्तान में एहतसाब का निज़ाम मुतासर हुआ कि जिनके ऊपर केसेस थे वो एहतसाब के निज़ाम मुतासर होने के बाद वो लोग बाइज़्ज़त बरी होना शुरू हो गए और वो टॉप लेवल में टॉप ओहदों पर पाकिस्तान में बैठ गए। तो क्या मुमकिन है कि पाकिस्तान में एहतसाब होगा? अगर हम इस सारे तज्जियात से हट के अगर डिफरेंट चीज़ अगर हम तज्जिया करें तो वो ये है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान में एहतसाब जो है वो ना हो, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि मिडल ईस्ट जो है वो हदीसों के मुताबिक जब इस खित्ते में चढ़ाई हो रही होगी और बहुत सारे ममालिक इस पे चढ़ दौड़ने के लिए सोच रहे होंगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि एक जो दुनिया के अंदर एक इस्तिलाह गर्दिश कर रही है और वो है ग्रेटर इसराइल। जब ग्रेटर इसराइल के अंदर इसके अंदर हम तफसील में तो बाद में जाएंगे, लेकिन अब हम छोटा सा अगर मैं सिनेरियो आपको बताता चलूँ कि ग्रेटर इसराइल के तहत जब मिडल ईस्ट पर चढ़ाई हो रही होगी और अहादीस के मुताबिक एक नफीस परिंदा जब इस सरजमीन पर उड़ेगा तो वो ज़मीन पर इतनी लाशें होंगी कि वो ज़मीन पर नहीं बैठ सकेगा, क्योंकि वो गंदगी पर बैठना पसंद नहीं करेगा, तो वो ज़मीन पर बैठ नहीं सकेगा और वो थक हार कर जब ज़मीन पर गिरेगा तो वो ज़मीन के ऊपर लाश के ऊपर ही गिरेगा। तो इतनी ज़्यादा स्कैंडल्स और इतनी ज़्यादा कसम पुरसी की हालत जब इस सरजमीन पर आएगी, कहा यह जाता है कि ये जो मिडल ईस्ट के अंदर जो ये जो अरब शहज़ादे हैं जो इन्होंने पुरताजश ज़िंदगी और हर किस्म की लाइफ का एक आगाज़ कर रखा है, तो अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो इनसे नाराज़ होकर यहूदियों को इनके मुकाबले में लॉन्च करेगी और यहूदी इनके ऊपर हमलावर होंगे, क्योंकि इन्होंने ज़मीन के ऊपर अल्लाह के निज़ाम को फैलाने की बजाय इन्होंने पुरताजश ज़िंदगी गुजारना ज़्यादा मुनासिब समझी और ऐसी ज़िंदगी जिसमें शराब, जना, जुआ, मकरो फ़रेब, हर किस्म की अय्याशी से आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ऐसी ज़िंदगी जो यूरोप में आपको नहीं मिलती लेकिन इस अरब की सरज़मीन पर आपको मिलती है। तो ऐसे में कहते हैं कि इनके ऊपर जो अज़ाब मुसल्लत किया जाना है वो यहूदियों की शक्ल में होना है, और वो यहूदी जब इनके ऊपर हमलावर होंगे तो इनकी हैसियत ऐसी होगी कि जैसे हवा में उड़ती हुई एक रुई का वज़न नहीं होता, तो इसी तरह से यहाँ पर एक आम इंसान, एक आम ज़िंदगी का जो है यहाँ पर कदर व कीमत और मंजिलत ख़त्म हो जाएगी। और जब ऐसे में मिडल ईस्ट पूरे का पूरा आग की भट्टी में जल रहा होगा, इसमें अगर हम आपको बताएं तो डॉक्टर इसरार साहब के मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ़ उनके लेक्चर्स हैं, वो आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं कि उन्होंने इस तरह के इनके ऊपर जो है वो जिस अज़ाब का दावा किया है वो किस तरीके से आएगा और किस तरतीब से आएगा। ये इस तरह आग की भट्टी में ये एरिया जल रहा होगा और इस दौरान में पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर एहतसाब का निज़ाम बन रहा होगा। जिस दौरान में ये इलाका आग की लपेट में होगा तो उसी दौरान में ये खित्ता जो है वो बनने जा रहा होगा, और बनने इस तरह जा रहा होगा कि जैसे ही इसको अल्लाह पाक मौशी तौर पर तैयार कर रहे होंगे ग़ज़वा हिंद के लिए, तो ग़ज़वा हिंद के लिए ये इलाका तैयार होने से पहले यहाँ पर मौशी इनकलाब आएगा, और मौशी इनकलाब आने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो है वो एहतसाब का निज़ाम भी आए।
तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे ही एक दुनिया के अंदर जंगों की कैफियत होगी, तो इस खित्ते को जब अल्लाह पाक तैयार कर रहे होंगे, तो इस खित्ते को जो है वो जंगों की लपेट में आने से बचाकर, इसलिए मैं कहता हूँ कि इस खित्ते को जंगों की लपेट में आने से पहले ये खित्ता जो है वो उठेगा और मौशी तौर पर उठेगा, मौशी इनकलाब आएगा, यहाँ पर एहतसाब होगा और एहतसाब बेरहम एहतसाब होगा। और यहाँ पर जो एक एक फ़र्द है जिसने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, जिसने पाकिस्तान को इस नहज पर पहुँचाया है, उसकी गर्दन दबोची जाएगी और वो एहतसाब के मराहिल में से गुज़रेगा। और यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि तकरीबन 8,000 के करीब लोग और तकरीबन 700 से 800 के करीब जो बड़े लोग हैं वो यौम एहतसाब से गुज़रेंगे। और इस खित्ते में एहतसाब का निज़ाम आएगा और बेरहम एहतसाब का निज़ाम आएगा। और जब ये इस मरहले से ये खित्ता गुज़रेगा, उसके बाद फिर मौशी इनकलाब आएगा। मौशी इनकलाब आने के बाद फिर ये इस खित्ते से जो है वो ग़ज़वा हिंद की आवाज़ें आनी शुरू होंगी और हम दिल्ली तक पहुँचेंगे। तो ये फ़िलहाल तो मैं आपको एक छोटे से पॉइंट्स बता रहा हूँ कि बेरहम एहतसाब क्यों आएगा। ये अगर हम ईमानी तौर पर इस चीज़ को देखें तो मैं ईमानी तौर पर कहता हूँ कि यहाँ पर एहतसाब का निज़ाम आना इस तरह से ज़रूरी है। लेकिन अगर हम इसकी ग्राउंड रियलिटीज़ देखें तो ग्राउंड रियलिटीज़ पर भी ये मुमकिन नज़र आता है कि पाकिस्तान में एहतसाब की फ़िज़ा बनेगी। उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा कि इमरान खान का जो फॉलोअर हैं वो तकरीबन कल जो रिपोर्ट आई है वो है कि 51% यानी 51% लोग जो है वो इमरान खान साहब की पुश्त पर खड़े हैं। अगर हम देखें कि 97 के अंदर जो नवाज शरीफ साहब थे वो जो 2/3 अक्सरियत से आए थे, उस वक्त उनकी मकबूलियत 45% थी। तो इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो 51% है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब की इस वक्त मकबूलियत किस कदर ज़्यादा है। तो यहाँ से फिर आपके लिए अंदाज़ा लगाना भी आसान है और आगे की गिरें खोलने भी बहुत ज़्यादा आसान है कि यहाँ पर जो इमरान खान के फॉलोअर हैं और एक 13 से 14 करोड़ की आबादी पाकिस्तान में जो है वो किसको इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहती है। और इमरान खान साहब का नारा क्या है? इमरान खान साहब ने आपने देखा होगा कि वो NRO-2 इस वक्त जो रिसेंटली हुआ है उसके किस कदर शदीद मुखालिफ हैं। और उन्होंने इमरान खान साहब ने जो एहतसाब का नारा लगाया है, वो एहतसाब का नारा जो है उनके पस पुश्त चलने वाले पाकिस्तान में करोड़ों लोग उसकी पुश्त पर खड़े हैं कि पाकिस्तान में एहतसाब का निज़ाम जो है वो होना चाहिए। और वो किसी भी NRO और किसी भी किस्म की पाकिस्तान के अंदर रिकन्सिलेशन के हक़ में नहीं है कि पाकिस्तान में एहतसाब का निज़ाम मुतासिर हो और इन लोगों को हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया जाए और ये लोग दोबारा जो है पाकिस्तान में आके निज़ाम हुकूमत संभालें और पाकिस्तान में लूट मार करें। तो इस वक्त जो गालिब कैफियत है, गालिब कैफियत वो है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग एहतसाब का निज़ाम चाहते हैं। वो इमरान खान साहब की पुश्त पर खड़े हैं और वो एहतसाब का निज़ाम देखना चाहते हैं और वो इन चोरों और लुटेरों से तंग आ चुके हैं। और वो तंग आकर ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का निज़ाम इसलिए आना चाहिए क्योंकि एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो एक बहुत बुरी तरह मुतासर होकर रह गई है। ये लोग हर दफ़ा आते हैं और नारे लगाकर पाकिस्तान में जो है वो अपनी वज़ारत-ए-उज़्मा पर बिराजमान होकर पाकिस्तानियों को लूटते हैं और लूट कर फिर दोबारा फ़रार इख्तियार कर लेते हैं। आप देखा होगा कि महंगाई के नाम पर आने वाली ये इम्पोर्टेड हुकूमत दोबारा बिराजमान हुई अपनी सीटों पर और बिराजमान होने के बाद उसने किस तरह से पाकिस्तानियों को लूटा और महंगाई में इजाफा किया। जबकि ये आए थे कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन्होंने दोबारा आके किस कदर महंगाई कर दी है कि 18% से दोबारा महंगाई जो है वो 40% पे जा चुकी है। तो पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा महंगाई जो कि पहले नहीं थी, तो इन्होंने आके महंगाई का दौरा करके पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को मज़ीद ज़्यादा डिस्टर्ब किया है। जबकि ये अपने आकर हुकूमत में केसेस ख़त्म कर रहे हैं और अपनी लूट खसूट को बचा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इदराक पाकिस्तानियों को ये है कि लिए जो महंगाई के ख़ात्मे के लिए ये लोग नहीं आए।
अगर आए हैं तो अपने आप को बचाने के लिए आए हैं, केसेस से बचाने के लिए आए हैं, एहतसाब से बचाने के लिए आए हैं, और पाकिस्तान में लूट खसूट करने के लिए ये दोबारा वापस आए हैं। तो इस चीज़ों को देखते हुए हमें लग रहा है कि जो पाकिस्तान की आवाम तकरीबन 55% आवाम पाकिस्तान में जो एक एहतसाब चाहती है, वो किसी भी सूरत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और ये लश्कर मुझे लगता है कि आइंदा चंद दिनों में और चंद महीनों में और चंद सालों में ये बढ़ता जाएगा, और पाकिस्तान में एहतसाब का जो निज़ाम है वो मज़ीद तक़वियत इख्तियार करता जाएगा। क्योंकि जो लोगों की का जहन होता है, जो लोग जिस चीज़ के पीछे होते हैं उसी चीज़ को हर्फ आखिर माना जाता है। और आज अगर इग्नोर कर भी दिया जाए तो आइंदा आने वाले चंद महीनों और चंद सालों में ये इग्नोर नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान में एहतसाब के निज़ाम को रोका जा सकता है। और यकीनन फिर आखिरकार जो अवाम है, अवाम के मामलात को ही जहन में रखकर और उनकी तजवीज़ को ही मानते हुए पाकिस्तान में एहतसाब का निज़ाम लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो आवाज़ें उठ रही हैं पाकिस्तान के चारों तरफ से, वो एहतसाब की आवाज़ें हैं, और एहतसाब ही इस मुल्क की बुनियादों को दोबारा खड़ा करने के लिए जो है वो एक पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए दोबारा एहतसाब का निज़ाम ही इसके लिए कारगर साबित होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एहतसाब दोबारा से आएगा, और एहतसाब आने के बाद पाकिस्तान में हालात कुछ मज़ीद जो है वो बेहतर होंगे। ये था आज का तज्ज़िया और आज की बातें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।